इराक में ऑयल टैंकरों पर हमले, आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 9% बढ़ गई। बरतानवी खाम तेल की कीमत में 9% इजाफा रिकॉर्ड। बरतानवी खाम तेल की कीमत $100.50 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत भी 8.57% इजाफे के बाद $94.73 फी बैरल हो गई। इब्तदाई एशियाई तजारत में अमरीकी खाम तेल वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट की कीमत 7.5% इजाफे के साथ $93.80 फी बैरल तक पहुँच गई। माहिरीन का कहना है कि आबनाए हुर्मस के करीब कशीदगी बरकरार रही तो आलमी सतह पर तेल की कीमतों में मजीद उतार चढ़ाव देखने में आ सकता है। सदर ट्रंप का ईरान से जंग जीतने का ऐलान, अहदाफ के हसूल तक वापस जाने से इनकार। अवामी रैली से खिताब में ट्रंप ने कहा, गुज़श्ता 11 दिनों में हमारी फौज ने ईरान को तकरीबन तबाह कर दिया। अमरीकी अफवाज ने 58 ईरानी बहरी जहाज तबाह कर दिए। ईरान की 31 सुरंगें भी नाकारा बनाई। ईरानी बहरिया को समंदर में डबो दिया। ईरान की फिजाया को भी मुकम्मल खत्म कर दिया। तेल की कीमतें कम करने के लिए अमरीकी स्ट्रेटेजिक तेल ज़खायर से फ़ायदा उठाएंगे। IAE की स्ट्रेटेजिक ज़खायर से तेल जारी करने से कीमतों में कमी आएगी। जंग को ख़त्म करने का वाहिद रास्ता ये है कि ईरान के आईनी हकूक तस्लीम किए जाएं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, ईरान को हर्जाना अदा किया जाए, मजबूत बैनुल-अक़वामी ज़मानतें दी जाएं कि आइंदा ईरान पर जारियत नहीं की जाएगी। ईरानी सदर ने कहा कि उन्होंने रूसी सदर और पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म से बातचीत के दौरान खित्ते में अमन के लिए ईरान के अज़्म को एक बार फिर दोहराया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, ईरान की कौमी तनसीबात को निशाना बनाने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में ईरान के पड़ोसी ममालिक पर हमलों के खिलाफ करारदाद मंजूर। खलीजी ममालिक की जानिब से तैयार मुसव्वदा के हक में 13 वोट आए। ईरान के हमलों की मज़म्मत से मुतल्लिक करारदाद पर चीन और रूस गैर हाजिर रहे। पाकिस्तान ने करारदाद के हक में वोट दिया। सलामती कौंसिल में रूस की जंगबंदी की करारदाद मंजूर न हो सकी। अमरीका ने करारदाद वीटो कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी सफ़ीर आसिम इफ्तिखार ने कहा, ईरान पर हमलों ने आलमी अमन को खतरे में डाल दिया। पाकिस्तान ईरान की खुद मुख्तारी की हिमायत करता है। ईरानी मंदूब ने कहा, सियासी मफादात को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर पर फोकियत दी गई। इस इक़दाम ने सलामती कौंसिल की साख को शदीद नुकसान पहुंचाया। ईरान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत अपने रिफा का हक महफूज रखता है। दुबई में सिविलियन पर ईरानी हमले क्या अमरीकी अहदाफ थे? अमरीकी मंदूब ने कहा है कि खलीजी ममालिक ईरानी ड्रोन और मिसाइल हमलों से मुतासिर हुए। ईरान दुनिया भर में दहशत गर्दी को फरोग दे रहा है। अमाराती मंदूब ने कहा कि बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती के लिए ईरानी हमले संगीन खतरा है। खलीज ममालिक ने सब्र और बामी इत्तेहाद का सबूत दिया। रूसी मंदूब ने कहा कि सलामती कौंसिल में मंजूर की गई करारदाद जानिबदार है। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले से मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल खराब हुई। ईरान पर हमले फौरी बंद किए जाएं। चीनी मंदूब ने कहा कि जंग नहीं होनी चाहिए थी, फौजी कार्रवाइयां फौरी बंद की जाएं। जंग किसी के मफाद में नहीं, ताकत का इस्तेमाल मसाइल का हल नहीं, तनाज़ात का हल मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू पर बरस पड़े। कहा, नेतन्याहू होलोकास्ट के बाद इसराइलियों के लिए सबसे बड़ी आफत बन चुके हैं। इसराइली शहरी अपनी रातें पनाहगाहों में गुजारते हैं। ये इसराइली अब कह रहे हैं कि नेतन्याहू होलोकास्ट के बाद सबसे बड़ी मुसीबत की अलामत है। सूरत हाल मजीद बिगड़ने से पहले तनाव को कम करने की कोशिशों पर तवज्जो है। जंग को रोकना चाहिए, इससे कबल कि ये मजीद बढ़े और पूरे खिते को आग की लपेट में ले ले। अफ्रीकन को मुज़ाकरात की मेज पर लाने की कोशिशें कर रहे हैं। इराक की समंदरी हदूद में 2 गैर मुल्की ऑयल टैंकर्स पर हमला, अमले का एक रुकन हलाक। इराकी हुकाम के मुताबिक बारूद से भरी कश्तियों ने 2 टैंकर्स को निशाना बनाया। जहाज़ों पर सवार बाकी 24 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया। ओमान की सलाला एयरपोर्ट पर ईरानी हमले से तेल के जखीरे में आग लग गई। ईरान की ओमान की तेल तनसीबात पर हमले में मुलविस होने की तरदीद कर दी। कहा कि ओमान में तेल की तनसीब पर हमला इलाकाई तनाव बढ़ाने की साजिश है। बाज़ औक़ात अमरीका और इसराइल इश्ताल अंगेज इक़दाम करते हैं। ईरान के शदीद हमले, मशरिक़ वस्ता में अमरीकी तनसीबात बड़े नुकसान से दो चार। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने इंकशाफ किया है कि मशरिक़ वस्ता में 17 अमरीकी मकामात को नुकसान पहुंचा, जिनमें 11 अमरीकी फौजी अड्डे या फौजी तनसीबात भी शामिल हैं। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस, कतर के अल उदेद एयरबेस को निशाना बनाया गया। कुवैत की अली सालेम एयरबेस और कैंप बोहरंग भी हमलों में मुतासिर हुआ। बहरीन में अमरीकी बहरिया के 5th फ्लीट हेडक्वार्टर को भी शदीद नुकसान पहुंचा। मुत्तहिदा अरब अमारात के अल जफर एयरबेस और जबल अली पोर्ट भी ईरानी हमलों में मुतासिर हुए। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा न हो सका, जायजा मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक।
IMF की जानिब से जारी एलामिया में कहा गया पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात में हौसला अफजा पेशरफ्त हुई। प्रोग्राम पर अमल दरामद मजमूई तौर पर हुकूमती वादों के मुताबिक रहा। मुज़ाकरात में मालियाती खसारा कम करने और पब्लिक फाइनेंस को मजबूत बनाने के इकदाम पर तफसीली बातचीत की गई। महंगाई को काबू में रखने के लिए सख्त मॉनेटरी पॉलिसी बरकरार रखने पर भी जोर दिया गया। तवानाई के शोबे की इस्लाहात और कारकर्दगी बेहतर बनाने पर भी गुफ्तगू हुई। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के मुमकिन माशी इसरात भी ज़ेरे बहस आए। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और ज़ालाबारी, मौसम खुशगवार। लाहौर में बारिश, वासा हाई अलर्ट, नकासी आप के लिए फील्ड टीमें मुतहरिक। तमाम मरकजी शाहराएं, अंडरपासेस और नशीबी इलाके ट्रैफिक लिए क्लियर। कोट राधा किशन में बारिश और ज़ालाबारी से गर्मी की शिद्दत कम। गंदम समेत दीगर फसलें मुतासिर। शेखुपुरा शहर और गिरदोनवा के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश, मौसम खुशगवार। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली के फीडर स्ट्रिप कर गए। शहरियों को शदीद परेशानी का सामना।